तैयार रहिए। स्टार्ट। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए नक्सल मुक्त भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ने जिस नई रणनीति का खाका तैयार किया है वह राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति साहसी दृष्टिकोण ही कहा जाएगा। गृह मंत्रालय व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से संचालित ऑपरेशन वाइप इस कटु सत्य की स्वीकारोक्ति है कि नशे के विरुद्ध युद्ध केवल छोटे पेडलर्स को पकड़ने से नहीं जीता जा सकता। असली चुनौती उन अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल्स को ध्वस्त करने की है जो भारत की सीमाओं के बाहर बैठकर इस अवैध व्यापार की डोर थामे हुए है। भौगोलिक दृष्टि से भारत डेथ क्रेसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और डेथ ट्रायंगल मसलन म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे कुख्यात नार्को गलियारों के बीच स्थित है। इसके अलावा अब मैक्सिको, चीन नार्को रूट भी भारतीय समुद्री मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। आए दिन भारत पहुंचती मादक द्रव्यों की खेप इस संकट की भयावहता की पुष्टि करती है। अकेले वर्ष 2025 में ही 1980 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसलिए यह सच है कि जब तक आपूर्ति के इन वैश्विक स्रोतों को जड़ से नहीं काटा जाता, घरेलू कार्रवाई महज तात्कालिक उपचार बनकर रह जाएगी। एक चिंता यह भी है कि देश में सख्त कानूनों और एजेंसियों की मुस्तैदी के बावजूद तस्करी न रुकने का बड़ा कारण इसमें लिप्त तंत्र का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण है। वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो सिंगापुर जैसे देशों ने जीरो टॉलरेंस नीति और कठोर मृत्यु दंड से अंतर्राष्ट्रीय सप्लायरों के हौसले पस्त किए हैं। वहीं आइसलैंड ने मांग पक्ष पर प्रहार करते हुए युवाओं को रचनात्मक और खेल गतिविधियों में इस तरह व्यस्त किया है कि समाज में नशे की चाहत ही न्यूनतम हो गई है। भारत में पंजाब हेरोइन का प्रमुख केंद्र है। गुजरात के समुद्री मार्ग नशे के प्रवेश द्वार हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक इसके ट्रांजिट हब हैं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य इस युद्ध के मुख्य मोर्चे बन गए हैं। इन प्रदेशों में सख्त निगरानी की जरूरत है। आधुनिक तस्कर अब डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इससे निपटने की कारगर रणनीति बनानी होगी। ड्रग कार्टेल को खत्म करने की यह पहल तभी सार्थक होगी जब इसे द्विस्तरीय युद्ध के रूप में लड़ा जाए। पहले स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कूटनीति व इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के साथ खुफिया समन्वय हो और दूसरे स्तर पर देश में नशे की मांग को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सप्लायरों के इस चक्रव्यूह को केवल तकनीक, कठोर कानून और अटूट सामाजिक इच्छा शक्ति के समन्वय से ही भेदा जा सकता है। जाहिर है, पूर्ण नशा मुक्ति तभी संभव है जब वह केवल सरकारी मिशन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन बने। एक दौर था जब राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम B.Ed को सरकारी नौकरी का गारंटी पत्र कहते थे। सरकारी स्तर पर शिक्षकों की भर्ती खुलने लगी तो यह रुझान और बढ़ा, पर पिछले वर्षों में न तो शिक्षकों की भर्ती के दरवाजे खुल रहे हैं और न ही सरकार को रिक्त पद भरने की चिंता। शायद यही वजह है
कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा को लेकर भी धीरे धीरे रुचि कम होती जा रही है। जिस प्री एग्जाम में 10 लाख तक आवेदन आना सामान्य बात होती थी, वहां सीटें ज़्यादा होने के बावजूद इस बार आवेदन संख्या 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पा रही। इस सत्र में 1.20 लाख सीटों के मुकाबले केवल 95,000 आवेदन आए हैं, जबकि पिछले साल 1.5 लाख आवेदन थे। यह गिरावट केवल एक कोर्स की लोकप्रियता कम होने की कहानी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और रोजगार तंत्र की गहरी चिंता का संकेत है। बीएड पाठ्यक्रम की मांग घटने का बड़ा कारण रोजगार के अवसरों का सिकुड़ना है। युवाओं को जब यह भरोसा ही नहीं रहेगा कि डिग्री लेने के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, तो वे वर्षों का समय और धन क्यों लगाएं? दूसरा बड़ा कारण पाठ्यक्रम की लगातार बदलती संरचना है। पहले 1 वर्ष का कोर्स था, फिर 2 वर्ष का हुआ और अब 5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम भी है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से किए गए ये प्रयोग अपनी जगह उचित हो सकते हैं, पर बार बार बदलाव की नीति ने छात्रों को भ्रमित किया है। अनेक निजी स्कूल बिना बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से काम चला लेते हैं या फिर बीएडधारी शिक्षकों को भी सम्मानजनक वेतन नहीं देते। जब प्रशिक्षित शिक्षक और अप्रशिक्षित व्यक्ति के वेतन में अंतर न हो तो प्रोफेशनल डिग्री का महत्व स्वतः कम हो जाता है। यह स्थिति केवल बीएड कॉलेजों के लिए संकट नहीं, बल्कि आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए खतरा है। सरकार को नियमित शिक्षक भर्ती कैलेंडर जारी करना चाहिए। निजी स्कूलों में योग्यता आधारित नियुक्ति व न्यूनतम वेतन नियम सख्ती से लागू करने चाहिए। देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। जानलेवा गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे लालच और जंगलों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। जंगल में उन्हें पानी और भोजन आदि न मिलने से वे शहर की ओर आते हैं। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वन्य जीवों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस बारे में उचित कदम उठाए जाने चाहिए। विराम।